16 जनवरी 1985 की एक शांत सुबह दिल्ली के गणतंत्र शहर में एक पंजाबी परिवार के घर एक छोटा बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ मल्होत्रा। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह वही लड़का बनेगा जिसे आगे चलकर एक्शन, रोमांस, भावना और देशभक्ति की कहानियों में हजारों दिलों का नायक माना जाएगा। सिद्धार्थ के पिता सुनील मल्होत्रा मर्चेंट नेवी के कप्तान रहे, एक गंभीर और अनुशासित पुरुष जिनकी जिंदगी समुद्र की लहरों जैसी थी। उनकी मां रीमा मल्होत्रा, घर की आत्मा, सहज और प्यार से भरी। घर में एक भाई भी था, हर्षद मल्होत्रा, जो बाद में एक बैंकर बने। सिद्धार्थ की परवरिश पारंपरिक पंजाबी मूल्यों में हुई, जिसमें मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास की शिक्षा घर के हर कोने से मिलती थी। बचपन में ही उनके व्यक्तित्व में वह चमक दिखने लगी थी जो आगे चलकर स्क्रीन पर रोशन होगी। सिद्धार्थ की शुरुआती पढ़ाई डॉन बोस्को स्कूल और नेवी चिल्ड्रेन स्कूल जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों में हुई। वहां वह सिर्फ अच्छे अंक नहीं लाता था, बल्कि अपनी सहज हंसी, दोस्तों के साथ फुटबॉल और बीच बीच में अभिनय की छोटी छोटी भूमिकाओं में भी पहचान बना रहा था। इन स्कूलों के दिनों में ही उसकी अंतरात्मा में कोई खास चीज पलने लगी। अभिनय, मंच पर जाने की इच्छा और भीड़ में अलग दिखने का सपना। लेकिन उस समय उसने यह नहीं सोचा था कि एक दिन वही सपना उसे बॉलीवुड की चमक तक ले जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने शहीद भगत सिंह कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इस दौरान वह आत्म अन्वेषण की दिशा में बढ़ रहा था, यह सोचते हुए कि जिंदगी में वह कुछ बड़ा करना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है। जब सिद्धार्थ की उम्र करीब 18 वर्ष थी, उन्होंने मॉडलिंग में करियर आजमाने का फैसला किया। दिल्ली में उन्होंने कई फैशन शोज, फोटोशूट्स और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहां उन्हें वह मौका मिला जिसने उनके व्यक्तित्व में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने ग्लैड्रैक्स मेंस पेजेंट में फेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और रोमांचित महसूस किया कि वह केवल स्कूल के मंच के सितारे से कहीं आगे जा सकते हैं। लेकिन मॉडलिंग में सफलता के साथ ही यह एहसास भी हुआ कि यह काम केवल दिखावट तक सीमित है। वह अपनी अभिव्यक्ति को और गहरा करना चाहते थे, केवल बेहतरीन तस्वीर नहीं, बल्कि कहानी कहना चाहते थे। यह वह मोड़ था जब उन्होंने अपने भीतर के कलाकार को महसूस किया और अपने भीतर की आवाज की ओर कदम बढ़ाया। उसने महसूस किया कि उसने अभिनय में रुचि है, लेकिन अभिनय के लिए एक सही ब्रेक ढूंढना मुश्किल था। तभी उसने निर्णय लिया कि वह सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे से भी सीखना चाहता है। सिद्धार्थ ने खुद को एक चुनौती दी। उन्होंने करण जौहर की फिल्म माय नेम इज खान 2010 में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने का निर्णय लिया। सोचिए, एक मॉडल जिसने चमक धमक की दुनिया छोड़ी और फिल्म के सबसे नीचे की पायदान पर बैठकर अपने सपने की नींव बनाई। वह सेट पर हर शॉट के पीछे का काम देखने लगा। कैमरा कैसे सेट होता है, कैसे डायरेक्टर कलाकार से काम लेते हैं, कौन सी लाइट कहाँ लगती है। यही वह सबक था जिसने उसे अभिनय के बारे में तकनीकी समझ दी। 2012 वह साल आया जिसने सिद्धार्थ की जिंदगी बदल दी। फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, डायरेक्टेड करण जौहर के द्वारा, और बना हुआ था एक ऐसे स्कूल की कहानी जो ग्लैमर, प्रतिस्पर्धा, दोस्ती और रोमांस का प्रतीक था। इस फिल्म में सिद्धार्थ ने पहली बार लीड रोल निभाया। उसके साथ थे आलिया भट्ट और वरुण धवन, दोनों भी डेब्यू कर रहे थे। यह फिल्म ना केवल बड़े पर्दे पर हिट हुई, बल्कि सिद्धार्थ को बेस्ट मेल डेब्यू फिल्म फेयर के लिए नामांकित भी किया गया। लेकिन कहानी केवल हिट होने की नहीं थी। यह कहानी थी एक आम लड़के की जो सपना देखता है, निडरता से आगे बढ़ता है और चमक धमक के बीच खुद को स्थापित करता है। फिल्म की सफलता ने सिद्धार्थ को बॉलीवुड का चेहरा बना दिया।
स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद सिद्धार्थ ने अपने करियर को कई फिल्मों में चुनौतियां दी। हंसी तो फेसी में एक रोमांटिक किरदार, एक विलन में एक सख्त और वेंजफुल इंसान, कपूर सन्स जैसी फैमिली ड्रामा फिल्म में संवेदनशील भूमिका। इन सभी में उसने साबित किया कि वह सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं बल्कि एक बहुमुखी अभिनेता है। हर नए किरदार के साथ उसने खुद को चुनौती दी। कभी प्यार में रोता हुआ प्रेमी, तो कभी गहरे दर्द और जज्बातों से भरे इंसान। यह सिलसिला धीरे धीरे उसे दर्शकों के दिल में एक अलग पहचान दे रहा था। 2021 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने सिद्धार्थ की पहचान को और भी गहरा और भावनात्मक बना दिया। शरशाह, भारत के वीर कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी। फिल्म ने केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं पाई बल्कि लोगों के दिलों को छू लिया। सिद्धार्थ की भूमिका ने यह साबित किया कि वह भावनात्मक और देशभक्ति से भरे किरदारों में भी उतनी ही मजबूती से उतर सकते हैं जितना रोमांस या हल्की फुल्की फिल्में में। इस फिल्म में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया और यह उनके करियर का एक माइलस्टोन बन गया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर और शुरुआती हिट फिल्मों के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा को बॉलीवुड का परफेक्ट हीरो मटेरियल कहा जाने लगा। लंबा कद, दमदार पर्सनालिटी और शांत स्वभाव सब कुछ था। लेकिन असली सवाल यह था, क्या वह लंबे समय तक टिक पाएंगे? बॉलीवुड में सिर्फ पहली सफलता काफी नहीं होती। हर नई फिल्म एक इम्तिहान होती है। कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, तो कुछ ने निराश किया। कभी कहा गया सिद्धार्थ एक्सप्रेशन नहीं देते, तो कभी वह बहुत साइलेंट है। इन आलोचनाओं ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन सिद्धार्थ उन लोगों में से नहीं थे जो शोर मचाकर जवाब दे। वह चुपचाप काम करते रहे। सिद्धार्थ ने एक फैसला लिया, अब मैं सुरक्षित फिल्में नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसे किरदार चुने जो आसान नहीं थे। इत्तेफाक, एक मर्डर मिस्ट्री, अय्यरी, देशभक्ति और राजनीति, जबारिया जोड़ी सोशल मैसेज। हर फिल्म अलग थी, हर रोल जोखिम भरा। कुछ चली, कुछ नहीं चली, लेकिन हर किरदार ने सिद्धार्थ को एक बेहतर अभिनेता बनाया। वह समझ चुके थे, सफलता से ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा। 2021 में आई फिल्म शरशाह और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक जिम्मेदारी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, एक ऐसा नाम जिसे निभाने के लिए हिम्मत, संवेदनशीलता और ईमानदारी चाहिए थी। सिद्धार्थ ने महीनों तैयारी की, सेना की ट्रेनिंग, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर काम। जब फिल्म रिलीज हुई तो देश भर की आंखें नम हो गईं। लोग बोले, आज सिद्धार्थ मल्होत्रा ने खुद को अमर कर लिया। आलोचक चुप हो गए, दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे। शेरशाह सिर्फ सिद्धार्थ की सबसे बड़ी फिल्म नहीं बनी, बल्कि उनकी पहचान बन गई। शेरशाह के सेट पर सिर्फ एक फिल्म नहीं बनी, वहां एक रिश्ता भी जन्म ले रहा था। कियारा आडवाणी, दो कलाकार, दो अलग दुनिया, लेकिन एक जैसी सोच। शुरुआत में दोनों ने अपने रिश्ते को निजी रखा, ना दिखावा, ना बयान। लेकिन कैमरों से सच्चा प्यार कभी छुप नहीं सकता। धीरे धीरे लोग समझने लगे, यह रिश्ता खास है। 7 फरवरी 2023 राजस्थान के सूर्यगढ़ पैलेस में दोनों ने शादी कर ली। साधारण, शालीन और बेहद खूबसूरत शादी। पूरे देश ने कहा, बॉलीवुड को आज एक परफेक्ट लव स्टोरी मिल गई। शादी के बाद सिद्धार्थ और भी शांत हो गए। इंटरव्यूज में वह कहते हैं, कियारा ने मुझे जमीन से जोड़े रखा है। अब उनकी प्राथमिकताएं बदली, काम, परिवार और मानसिक शांति। वह ज्यादा चुनिंदा फिल्में करने लगे, कम लेकिन मजबूत। शादी के बाद भी सिद्धार्थ ने अपने करियर की गति को कम नहीं होने दिया। फिल्में आईं, मिशन मजनू, थैंक गॉड, योधा। हर फिल्म में उन्होंने एक अलग सिद्धार्थ दिखाने की कोशिश की।
कभी जासूस, कभी फाइटर पायलट, कभी आम आदमी। वह अब स्टार बनने की होड़ में नहीं थे, वह एक्टर बन चुके थे। सिद्धार्थ कई बार यह मान चुके हैं कि उन्हें भी डाउट्स, डर और अकेलापन महसूस होता है। कई रातें ऐसी रहीं जब वह सोचते थे, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? लेकिन हर बार एक आवाज आती थी, अति दैकी, तुम यहां मेहनत से पहुंचे हो। वह मेडिटेशन, फिटनेस और खुद के साथ समय बिताने पर विश्वास करते हैं। आज सिद्धार्थ मल्होत्रा एक सफल अभिनेता, एक सम्मानित पति और एक प्रेरणा। वह दिखावे से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया पर कम बोलते हैं और अपने काम को बोलने देते हैं। उनकी यात्रा यह सिखाती है कि हर चुप इंसान कमजोर नहीं होता। सिद्धार्थ की कहानी किसी रातों रात स्टार बनने की नहीं है, यह कहानी है धैर्य की, मेहनत की और खुद पर विश्वास की। दिल्ली का वह लड़का जो कभी मॉडलिंग करता था, आज देश के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक है।